नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्टडी HQ। जैसा कि आपको पता है हम लोग RS अग्रवाल क्लास 7 का मैथ्स फॉलो कर रहे हैं और अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट सबसे पहले देखा था, उसके बाद उसके डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद फिर इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 12 है RS अग्रवाल में। तो आज हम लोग एक अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस करने से आपको चैप्टर बनाने में इजी आएगा और तो आराम से चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹5,525 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। ओके तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में है उसको जो भी गिवन दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, व्हाट सम मीन्स सम क्या होता है, प्रिंसिपल को बोलते हैं। जो पैसा उधार लिया जाता है तो प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, तो पी ही अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वो लिख लिया। उसके बाद क्या है, अमाउंट टू रुपीज़, यानी अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। तो ए कितना है 5,525। ओके और आर कितना है 10% पर एनम, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years, टाइम कितना दे रखा है 3 years। 3 years में ओके कि 3 years में कितना हो जाएगा। अब अपने को थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम लोग देख लें तो सिंपल इंटरेस्ट में दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके वेयर पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, जो उधार पैसा लिया गया है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर एनम और टी होता है टाइम पीरियड इन ईयर्स। ओके तो और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI। ओके तो ये दोनों फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना होता है और ये दोनों फार्मूला का डिटेल में आपको देखना है तो इसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है जो थ्योरी पार्ट का वीडियो है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं ये फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। देखते हैं जो जो दिया हुआ है उसको वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो SI के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, SI वैसे रहने देते हैं। ओके और P भी नहीं दे रखा है, R दे रखा है 10, T दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 10 से 10 तो SI इजिकल टू कितना आया 3P बाई 10, राइट है ना। और इधर अमाउंट इजिकल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट अपने को दे रखा है 5,525 इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल तो अपने को फाइंड आउट ही करना था। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने निकाल लिया था कितना आया था उसका P के टर्म में, तो 3P बाई 10 आया था, है ना। और यही P अपने को फाइंड आउट करना है। फर्दर सॉल्व करते हैं। 5,525 P दोनों में है तो P को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ P को कॉमन लेंगे तो 3/10 बचेगा। 5,525 P। अब इसको जब फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो 10 नीचे LCM आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा प्लस 10 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 है ना। तो क्या होगा 5,525 इज इक्वल टू P इंटू 13/10। अब ये 13 से देखो, अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कैसे होता है, P को अपने को निकालना है तो ये इधर डिवीजन में तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 5,525 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में आएगा तो डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 13 4 जा 52
और 3 आएगा तो 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। ओके, तो यहाँ से प्रिंसिपल अपने को कितना आ गया 425 इंटू 10 मीन्स 4250 रुपीज़, है ना। ये अपना प्रिंसिपल आ गया, यही अपने को फाइंड आउट करना था। जो फाइंड आउट करना है वो फाइनली आ जाए तो उसे बॉक्स में ऐसे इनक्लोज कर सकते हैं, तो वो दिखने में अच्छा लगता है क्वेश्चंस में। तो ये आज का क्वेश्चंस था। इसमें हम लोगों ने दो फार्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 किया, जिससे एस आई निकल गया पी के टर्म में 3p/10। उसके बाद अमाउंट इजिकल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा था 5525 प्लस p इजिकल टू p प्लस 3p/10। तो यहाँ से p का वैल्यू हमने को प्रिंसिपल निकल गया 4250। तो ये है क्वेश्चंस, इस तरह ही क्वेश्चंस बनाना है। और आपको ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना है और इसी पे क्वेश्चंस बनता है। बाकी कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छे से करना है सो दैट कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। आप इस क्वेश्चंस को देखिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट में लिख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लासेज में इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12A, आर एस अग्रवाल 12A। थैंक यू सो मच।